students, welcome to the maths classes from foundational classes. So अभी हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हम 5 डिजिट 6 डिजिट लार्ज नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कैसे निकालते हैं एंड हाउ टू पुट देम इनटू अ प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, एंड देन फिर हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर हो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करना है और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना और स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना. तो अगर आपको वो सब जानना है तो आप हमारे पिछले लेक्चर देख सकते हैं. ठीक, तो अभी हम इस क्लास में करने वाले हैं कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स मतलब कि अगर हमें 5 डिजिट या 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. ठीक है, तो हम इस पे काम करते हैं. तो सबसे पहले कुछ रूल हैं सिंपल से कि स्मॉल डिजिट नंबर, अगर दो नंबर दिए हुए हैं उसमें एक है स्मॉल डिजिट्स और नॉट स्मॉल डिजिट, हम इसे कहते हैं लेस डिजिट नंबर. और तो हायर डिजिट्स is always greater than number is lower digits. तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर में 6 डिजिट है तो 6 डिजिट का नंबर हमेशा बड़ा होगा 5 डिजिट के नंबर से, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, इसी तरह से 7 डिजिट का नंबर बड़ा होगा 6 डिजिट नंबर से, 4 डिजिट का नंबर बड़ा होगा 3 डिजिट के नंबर से. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा, फिर हम कंपेयर करते हैं राइट लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट टू राइट डिजिट कंपैरिजन. मतलब अगर हमारे दो नंबर हैं, लेट्स से एक नंबर है 7 5 4 3 2, ठीक है, और दूसरा नंबर है 6 4 3 1 5. तो सबसे पहले हम देखेंगे अच्छा इसमें डिजिट्स कितने हैं. इसमें भी 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड इसमें भी हमारे 5 डिजिट है 1 2 3 4 5. तो दोनों डिजिट तो सेम है. फिर हम कंपेयर करना चाहते हैं, शुरू करते हैं लेफ्ट टू राइट डिजिट कंपैरिजन. मतलब इसकी हमारे सबसे राइट लेफ्ट डिजिट और इसकी सबसे लेफ्ट डिजिट. ये डिजिट 7 है, ये डिजिट 6 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा. दैट्स बहुत आसान है. ठीक है, तो ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है बस कंपैरिजन में, और फिर हमें किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज करने से ही सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस. ओके, अब ये एक्सरसाइज मैंने किसी बुक से लिए हैं तो इसलिए ये नंबर आप भूल जाओ कि ये 2 है या 2 है 7 है. ओके, तो हमारा पहला नंबर है 789821. इसका है 789821. तो हम शुरू करते हैं. ये भी 7 लेफ्ट डिजिट, दोनों 6 डिजिट के हैं. ओके, सेकंड डिजिट 8 सेम, थर्ड डिजिट 9 सेम, 8 8 2 1. ओके, तो इसमें की जो सेकंड लास्ट डिजिट है दैट इज 2 और इसकी सेकंड लास्ट डिजिट है 1. तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो गया? ये. ठीक, इस वाले नंबर को देखते हैं. 3 6 डिजिट्स 6 डिजिट्स. ओके, तो इसका 6 6 9 2 9 2 सब कुछ सेम चल रहा है. देन 5 एंड देन 6. तो इसकी आपकी जो थर्ड डिजिट है इस वाले नंबर की ज्यादा है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर. ओके, अब हम ये लेते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन में लेकिन बहुत आसान है. ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है एंड ये नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले हम इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि ये हो गया 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख. तो इसमें ये 7 डिजिट है तो ये 10 लाख पोजीशन पर है 4. देन इसको देखते हैं तो हम लिख लेते हैं जो हमने लिखा था 10 लाख लाख 10,000 1000 100 10s 1s. ओके, तो ये हमारा 4 हो गया आपका
10 लाख पोजीशन। उसके बाद 6 है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स। तो बाकी सब जगह हो जाएगा 0 0। एंड देन हमारा टेंस पोजीशन पे क्या है 5 और वंस पोजीशन पे क्या है 2। तो हमारा नंबर क्या बना 4000652। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना। अब हम जो कंपैरिजन करेंगे इस नंबर का और इस नंबर का कंपैरिजन, तो शुरू करते हैं सबसे लास्ट डिजिट से। अब ओके, इसमें तो टोटल ही 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसमें कितनी है 6 डिजिट, और इसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। और नंबर को देखते 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारी है 7 डिजिट। ओके, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो दिस बहुत आसान है। एंड इसको देखते हैं, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट हैं। ये आपका नंबर है, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। तो इसमें 10 लाख, 10,000, 1000, फिर देन हंड्रेड्स, टेंस, वंस। तो ये आपका 10 लाख पोजीशन पर, देन वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, इसमें वंस, हंड्रेड, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 1000 पे आ गया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स पे भी 7, तो वंस, टेंस, टेंस पे भी 7, देन वंस पे 7। तो हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को कॉम्पैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे इस नंबर का एंड देन इस नंबर। तो सबसे पहले हम दोनों में डिजिट्स काउंट करते हैं, तो 3 4 5 6 7, 7 डिजिट, इसमें भी हमारे कितनी है 7 डिजिट्स। अरे देन फर्स्ट डिजिट सारे डिजिट्स ही 7 है, इसमें भी सारे डिजिट्स 7, तो दोनों नंबर क्या हो गए इक्वल, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पूछा था इक्वल। तो इक्वल का मतलब क्या है कि अगर दोनों नंबर बराबर, ठीक है। तो अगर हम 5 और 5 को कंपैरिजन करें तो कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है, दोनों नंबर बराबर। तो इसी तरह से ये दोनों नंबर हमारे बराबर है। इसी तरह से हम करते हैं कि एक और क्वेश्चन है, थोड़ा और एक्सरसाइज से कर लेते हैं बड़े और छोटे के। आप भी मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन सी कि क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व सही करा है या गलत करा है, तो इससे आप सीख भी पाए। ओके, तो हमारे पास ये दो नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 3 2 4 5 6। ओके, तो लेट्स सी इसमें क्या है, कितने डिजिट्स हैं, पहले डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे 5 डिजिट्स हैं और इसमें हमारे 6 डिजिट। हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो गया, ये तो बहुत आसान है, ये वाला नंबर बड़ा हो गया। इसमें डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, और इसमें 3 3 6, इसमें भी हमारे 6 डिजिट है। ओके, मतलब डिजिट से तो हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। अब हम देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो पहले हमने ये कंपेयर करा, सबसे लेफ्ट डिजिट 6 6 इक्वल है, देन 1 1 ये भी इक्वल है, देन इसमें हमारी लेफ्ट से थर्ड डिजिट है 2, इसमें 1। ओके, तो जो भी डिजिट हमारी बड़ी होती है वो वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाता है जब हम लेफ्ट से कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, इसलिए हम इधर की साइड से। अब हम देखते हैं बाकी इस वाले को, दोनों में भी 6 6 डिजिट है, तो 4 4 3 3 2 2 1 1, इधर आ गया 4, इधर है 2, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। तो ये नंबर अगर आप इसे प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे 4,32,149, और ये क्या 4,32,121, तो हमारा 49 बड़ा होता है। एंड चलिए अब हम इसमें से कोई सा एक करते हैं, ठीक है, बाकी का आप कमेंट में बताइएगा। ये वाला करते हैं 543132 543213, तो इसमें 6 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है। लेफ्ट डिजिट 5, देन 4 4 इक्वल है, 3 3 इक्वल है, देन ये है हमारा 1 और इधर हमारा 2, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है।
विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज लेस। ठीक।